नमस्कार, आप देख रहे हैं जीना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ माफिया, सट्टेबाज, इनको पूरा नेस्तनाबूद करने के लिए आमादायन, उन्होंने बुलडोजर से उन्हें तबाह करने की बात कही है। लेकिन अगर हम बात करें मथुरा की, तो मथुरा में सट्टेबाज इतने हावी हैं कि मथुरा में रोजाना लाखों रुपए का सट्टा लगाया जा रहा है, लेकिन ना उन्हें पुलिस रोक पा रही है ना प्रशासन। पत्रकारों ने जब इन सट्टेबाजों के खिलाफ आवाज़ उठाई, खबरों के माध्यम से उनके काले कारनामे को जब उजागर किया, तो वही सट्टेबाज पत्रकारों के दुश्मन बन गए। आइए सुरेश से कुछ जानते हैं कि हमला किन लोगों ने किया, क्या उनकी मंशा रही, क्या है पूरा मामला। सुरेश, कैसी हालत है अब आपकी? हालत तो आप देख ही रहे हैं जी कैसी है। अच्छा, क्या घटनाक्रम रहा पूरा बताएं। घटनाक्रम ये रहा, मैं कल अपना दुकान से सामान लेके आ रहा था, नंदगांव से। खेती का सामान था कुछ, और रास्ते में अचानक हमारी बाइक को रोका गया। दो गाड़ियां थी हमारे बगल में से निकली, एक ब्रीजा और एक रेटज। कितने बजे घटना रही होगी? ये शाम को 7:30 पौने 8 बजे घटना है, शुक्रवार को। हाँ जी। और उसने आके एकदम रोक के, उनमें से 8-10-9 लोग उतरे और उनके सभी के हाथ में सरिया, लाठी, डंडे, हॉकी और बेसबॉल के वो थे। उन्होंने एकदम रोकते मेरी बाइक के आगे अपना लगा दिया और बोला, आज तेरा आखिरी दिन है, बहुत खबर लगाई है तूने, एक आप तू ही खबर बनेगा। तुम बाइक पर अकेले थे या कोई और? नहीं, मेरा एक साथी और था, उसने वो सामान पकड़ा हुआ था पीछे। तो उन्होंने बस रुकते ही ताबड़तोड़ बार मेरे ऊपर शुरू कर दिए, लाठी, डंडा, सरिया जो भी थी उन पर। मुझे जब तक मारते रहे, मैं जब तक बेहोश नहीं हो गया। पूरा चारों तरफ से हाथ पैर सब तोड़ दिए। वो कैसे तुम्हें छोड़ के जब तुम्हारी जान लेने पे आए थे तुम? वो अचानक मेरे को पीछे मालूम पड़ा कि एक वो मार रहे थे, जब एक गाड़ी आई है उसमें 10-15 लोग थे सवार, कोई पिकअप। जी हाँ, 20 सड़क पर, दोनों तरफ से रोड जाम हो गया था। और एक पिकअप गाड़ी में थी, पता नहीं कहाँ से कुछ राहगीर आ रहे थे। उन्होंने जैसे ही मुझे मारता पीटता देखा, तुरंत वो रुके हैं और एकदम कूद पड़े हैं। वो उन्होंने शोर मचाया, क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो इसे। तब वो एकदम वहाँ से भागे हैं। उन्होंने बिल्कुल जान से मारने की कंडीशन में कर दिया मुझे। अच्छा, जिन्होंने हमला किया उनमें से पहचानते हो कौन थे वो? हाँ बिल्कुल, वो सटोरिया हैं। एक तो कपिल है, कपिल चौधरी, और पुत्र ओमवती, और एक है भोला पहलवान, एक है वो क्या नाम उसका, हर्ष और हर्षी। वो गांव पेंगलतू का रहने वाला है, लेकिन यहीं रहता है, हरियाणा का है लेकिन यहीं रहता है। वो फरार है, पैरोल पे रहा है मर्डर केस में किसी में। हाँ, एक रणवीर और रन्नो है, खिटावटे का रहने वाला है। ये लोग मेरी पहचान में आए, जस्सी, बाकी सब ने मुखौटा बंधे हुए थे। जो लोग तुमने पहचाने हैं, ये कौन? वही सट्टेबाज है? वही सट्टेबाज हैं। और इसमें 10 दिन पूर्व, 15 दिन पूर्व मुझसे धमकी दी गई है। हर्षनी है, और उसने बोला है मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तमाम तरह की गालियां दी हैं, जो मैंने कप्तान साहब को भी व्हाट्सअप की हैं, SHO साहब को भी की हैं, और मैंने उनका स्टिंग ऑपरेशन भी किया था उससे पहले, वो भी किया, जिसमें उन्होंने ये कबूला है कि हाँ हम सट्टे काम करते हैं और ये IPL का काम है, तुम इसमें खबर मत निकालो। और मुझे रिश्वत देने की कोशिश की कि आप बोलो क्या चाहते हो, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने लगातार 2-3 और भी खबर निकाली, उसी के रंजिश वो मान बैठे थे। जब तुम्हें धमकी दी गई तो तुमने पुलिस को कोई इसकी खबर दी, धमकी दी? हाँ बिल्कुल, NCR में, मतलब मैंने रिपोर्ट में दर्ज कराई, लेकिन उन्होंने NCR दर्ज की, और 19 तारीख से और आज 3 तारीख तक उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की उसमें। मैं बार बार फोर्स करता रहा, सर इसमें कुछ करिए, कुछ करिए। हमने और भी पत्रकारों के साथ मुलाकात की वहाँ, लेकिन तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और बार बार लगातार व्हाट्सएप कॉल पर भी मुझे धमकी मिलती नहीं कि अपनी रिपोर्ट वापस ले ले, उन्होंने तुझे छोड़ेंगे नहीं हम। इस तरह क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। योगी जी एक तरफ कहते हैं कि खनन और जुआ सट्टा ये नहीं चलेगा, लेकिन लगातार चल रहा है, पुलिस की देख रेख में चल रहा है। अगर नहीं चलता तो पुलिस उन पर कार्रवाई जरूर करती। गौतम जी, अक्सर यहाँ इनका क्या किस चीज़ का हुआ है? एक्सरे इनका हुआ है राइट फोर आर्म, लेफ्ट फोर आर्म, राइट हैंड, लेफ्ट एल्बो, एंड एक्सरे स्कल एंड लेफ्ट लेग, राइट फुट। करीब 12-14 एक्सरे हैं। तो एक्सरे में क्या स्थिति दिख रही है? अब एक्सरे निकाल के दिए हैं, रेडियोलॉजिस्ट द्वारा उसकी रिपोर्ट लिखी जा रही है। जहाँ जहाँ फ्रैक्चर है उसकी रिपोर्ट लिखी जा रही है। फ्रैक्चर है, साफ दिख रहा है? हाँ फ्रैक्चर है, वो एक्सरे में है, तो रेडियोलॉजिस्ट अभी बताएंगे कि कहाँ कहाँ फ्रैक्चर है। आइए कुछ पत्रकार आए हैं संगठन के, कमलकांत उपमन्यु जी भी यहाँ पर सुरेश को देखने आए, जो उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट के हैं। तो आइए जानते हैं इस मौके पर कमलकांत उपमन्यु क्या कहते हैं। मुझे कल शाम को कोसी और छाता क्षेत्र से अनेक पत्रकारों के फ़ोन आए
और जैसे हमारे पूरन एडवोकेट हैं, हमारे सुशील गोस्वामी जी हैं, इन सब ने मेरे संज्ञान में लाया कि सुरेश भाई के इस तरह से हमला हुआ है और वो बहुत सीरियस है, वहाँ हॉस्पिटल में है। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि उसे यहाँ मथुरा रेफ़र किया जा रहा है रात में। अभी हम आप सब यहाँ जिला अस्पताल में देखने आए, जिला अस्पताल में है ये सुरेश उपन्नू। जैसा कि बताया गया है कि इन्होंने अवैध कारोबारों के खिलाफ कोई न्यूज़ पहले प्रकाशित की थी, उससे चिढ़ करके माफिया लोगों ने इसको रात में सुरेश पर हमला किया। तो काफ़ी चोटें आई हैं, हाथ में पैर में फ्रैक्चर हैं। और अब मेरी अभी अधिकारियों से बात हुई है। इस घटना से पत्रकारों में, ज़िले के पत्रकारों में काफ़ी रोष व्याप्त है। हमारे कप्तान साहब के संज्ञान में भी ये मैटर आ गया है। उन्होंने एसपी और सीओ साहब को निर्देश दिए हैं कठोर कार्रवाई के लिए। अभी आपके सामने सीओ वरुण साहब का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा है कि यहाँ एसपी देहात वहाँ कोसी कला थाने में पहुँच गए हैं और इनकी तहरीर भी मिल गई है। रात से इनकी तहरीर एसओ इंस्पेक्टर जो हैं त्यागी जी, उनका फ़ोन आया था कि अभी कि तहरीर नहीं मिली है। थोड़ी देर बाद सीओ साहब का फ़ोन आया कि इनकी तहरीर अभी मिल गई है, कार्रवाई हो रही है, कठोर कार्रवाई होगी। मैं पुनः जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि कहीं भी हमारा पत्रकार कोई भी अवैध धंधे वालों के खिलाफ निर्भीकता से, निष्पक्षता से और दर्पण की तरह से कोई न्यूज़ दिखाता है, उस पर अगर कोई माफिया धमकी देता है तो उसकी तहरीर पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। सुरेश जी, क्या कहोगे सुरेश उपन्नू पर ये जो हमला हुआ है? ये जो घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक है। और जिस तरह से योगी सरकार भले कहते हैं कि माफिया पे बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की खबरों से देखा जाए तो वो बहुत ही शर्मनाक है। ना तो उनका बुलडोजर माफिया पे चलता दिखा रहा है, और इस तरह की एक जो घटना हमारे पत्रकार साथ हुई, अगर इस तरह से कोई घटना होगी तो पत्रकार कैसे अपना काम कर पाएगा, कैसे निष्पक्ष जो है वो अपनी खबर लिख पाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार और जिला प्रशासन ऐसे काम करने वाले पे, ऐसे हमला करने वालों पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि उनको एक संदेश जाए और इस तरह का आगे कोई भविष्य में घटना दोबारा से देखने को ना मिले। अच्छा, 6 तारीख को वृंदावन में योगी जी आ रहे हैं, तो आप लोगों ने उनके सामने ये मामला रखने का मन बनाया है? जी, जिस तरह से अभी जो पत्रकारों का संगठन है उसमें कुछ बात हो रही है, अभी फाइनल होगा कि आगे जाके इस मामले को लेकर के किस तरह से और योगी जी के सामने उठाना है, तो उस पर अभी विचार होगा। और विचार होने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि योगी जी के सामने या जो जिला प्रशासन पे इस पर जो है किस तरह से आगे कार्रवाई की जाए और उनको संज्ञान में कैसे लाया जाए। परवेज भाई, क्या कहोगे ये जो घटना हुई है? घटना बहुत निंदनीय है। योगी सरकार कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की लगातार बात करती है और उसके लिए उन्होंने अभियान भी छेड़ रखा है, लेकिन शायद मथुरा उससे काफ़ी दूर है। मथुरा में लगातार अवैध कार्य अपने चरम पर हैं। सट्टा हर जगह हो रहा है मथुरा में और खनन लगातार चल रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हद तो तब हो गई है जो पत्रकार इनके खिलाफ खबर निकालता है उसी पे हमले हो रहे हैं। पत्रकारों के खिलाफ झूठी रिपोर्टें दर्ज हो रही हैं, कोई पत्रकारों की जांच नहीं हो रही, लेकिन रिपोर्ट ज़रूर दर्ज हो जाती है। ऐसा ही हमारे भाई जो सुरेश हैं कोसी से, इन्होंने भी सट्टेबाजों की खबर निकाली लगातार, और इन्होंने उनको लगातार धमकी मिल रही है। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने उसके लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भी सूचना दी, लिखित में दी और जाके खुद मिले, लेकिन ना तो वहाँ पुलिस ने, थाना पुलिस ने, सीओ साहब ने, किसी ने भी इनकी खबर उसको संज्ञान में नहीं लिया और आखिर वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। जो धमकी दी थी उन्होंने उसको पूरा कर दिया। मेरे साथ कोसी कला के ही देव शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सुरेश के साथ ही हैं। देव, किस तरह से देख रहे हो इस घटनाक्रम को? देखिए, ये घटना बहुत चिंताजनक है और निश्चित तौर पे जब पत्रकार पे हमला हुआ तो साथ ही पत्रकार भी चिंतित हैं इसको लेके। और क्योंकि ये संभावित घटना थी, उसके बारे में पहले ही सूचना दे दी गई थी पुलिस को और प्रशासन को कि इस तरीके से घटना हो सकती है, बावजूद उसके कोई एक्शन नहीं होना और फिर ये घटना हो जाना साबित कर दिया कि गठजोड़ है। निश्चित तौर पर अब जिम्मेदारी बनती है पुलिस प्रशासन की और फिर शासन की भी कि वो इस तरीके की कार्रवाई करें जिससे कि साबित हो सके कि सरकार इस माफिया राज के खिलाफ है और पत्रकारों का साथ दे रही है और वो सुरक्षित माहौल दे सकें। तो ये जिम्मेदारी अब शासन प्रशासन की बनती है। देखा, पत्रकारों का आपने रुक जाना, सीधा उन्होंने कह दिया कि इस तरह की घटनाओं से लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस कमज़ोर है और पुलिस जो माफिया हैं, सट्टेबाज है, या उन पर कार्रवाई करने से बच रही है। तो सीधा पत्रकारों ने निर्णय किया है कि या तो अगर उन जो हमलावर हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मथुरा के पत्रकार संगठन ने अब इस पूरे मामले को 6 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी वृंदावन में आ रहे हैं, बरसाना जाएंगे, तो दोनों जगह कहीं ना कहीं समय निकालकर पूरे मामले को उनके सामने रखा जाएगा कि किस तरह से यहाँ लापरवाही पुलिस द्वारा बरती जा रही है। और उसके बाद मेडिकल में यहाँ के जो
स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं वो भी किस तरह की लापरवाही कर रहे हैं। जिस तरह से कोसी के डॉक्टरों ने लापरवाही की है कि उनके एक्सरे के लिए जहां पैरों में चोट है उनको ही नहीं लिखा, वो तो मथुरा के जिला अस्पताल के CMS और रेडियोलॉजिस्ट है, उन्होंने CMO साहब से बात करके उसको गंभीरता से लिया, तब जाके यहाँ इनके एक्सरे मेडिकल हुआ है। अब देखना है इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा अमल में लाई जाती है और कैसे पीड़ित को न्याय मिलता है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।